होली के रंगों को बदरंग करने की ममता बनर्जी की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और पश्चिम बंगाल के लोगों ने पूरे उत्साह से होली का रंगीला त्योहार मनाया। अब बारी रामनवमी की है, जिसके अवसर पर निकाला जाने वाला जुलूस ममता बनर्जी की आंखों में हमेशा से खटकता रहा है। एक साल पहले रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ था और बंगाल में कई जगहों पर हिंसा हुई थी। पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर जुलूस को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है और इसी वजह से बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि भगवान राम की पूजा करने के लिए किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से बंगाल में बड़े पैमाने पर निकलने वाले जुलूस के लिए इस बार प्रशासन या पुलिस से कोई इजाजत नहीं लेनी होगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी को व्यापक पैमाने पर मनाने की रणनीति तैयार करने का दावा किया है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने इसको लेकर एक बड़ी बात कही। दिलचस्प बात यह कि साल 2026 में मार्च अप्रैल के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के इस महाअभियान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले साल रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में खूब अफरा तफरी मची थी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। अब भाजपा ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में व्यापक पैमाने पर रामनवमी का त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। बीजेपी के सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी को लेकर पार्टी के प्लान के बारे में बताया। इस बार 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। शुभेंदु अधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में रामनवमी प्लान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने रामनवमी के आयोजकों से कहा कि उन्हें रामनवमी के मौके पर धार्मिक जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करने के लिए हमें किसी से परमिशन की जरूरत नहीं। भाजपा के सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में इस बार रामनवमी के मौके पर राज्य भर में तकरीबन 2000 जुलूस निकाले जाएंगे। इन रैलियों में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के हिस्सा लेने की संभावना है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछले साल 50,000 हिंदुओं ने 1000 रामनवमी रैलियां निकाली और हिस्सा लिया। इस साल कम से कम 1 करोड़ हिंदू 6 अप्रैल को 2000 रैलियां निकालकर पूरे राज्य में सड़कों पर उतरेंगे। जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से कोई अनुमति न लें। भगवान राम की पूजा करने के लिए हमें अनुमति की आवश्यकता नहीं। हम शांतिपूर्ण रहेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है कि दूसरे लोग भी शांतिपूर्ण रहें। शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि इस साल के अंत तक उनके निर्वाचन क्षेत्र सोनाचूरा में राम मंदिर का निर्माण कर लिया जाएगा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी सीपीआईएम ने बीजेपी नेता पर निशाना साधते हुए उन पर विभाजन और धर्म की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने शुभेंदु अधिकारी के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिरहाद हाकिम ने कहा कि राज्य के लोग शुभेंदु अधिकारी जैसे भाजपा नेताओं की किसी भी बयानबाजी से प्रभावित नहीं होंगे। फिरहाद हाकिम ने कहा, हर किसी को धार्मिक अनुष्ठान करने और त्योहारों को अपनी इच्छा के अनुसार मनाने का अधिकार है। रामकृष्ण विवेकानंद, श्री चैतन्य और रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि पर लोगों को कट्टरपंथियों के बयानों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। जो लोग रामनवमी पर रैलियां निकालना चाहते हैं वे ऐसा करेंगे। उन्हें शुभेंदु अधिकारी के कहने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।